Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, we are doing chapter number 12, that is geometrical optics, and now today we are going to discuss image formation by lenses. Students, we have also discussed in previous lectures the image location by spherical mirror, and we also know that image is also formed in lenses. So here we discuss image formation by lenses. In mirrors, images are formed through reflection, but lenses form images through refraction. Image formation in convex lens can be explained with the help of three principal rays. स्टूडेंट्स, नीचे जो फिगर दिखाई दे रही है इसे रे डायग्राम कहते हैं, क्योंकि ये रेज की मदद से ड्रॉ की गई है, तो ये रे डायग्राम कहलाती है. एंड रे 1, रे 2, रे 3 फॉर्म इमेज. सेकंड, हमें कैसे पता चलेगा रे 1 की डायरेक्शन क्या रखनी है, रे 2 की डायरेक्शन क्या रखनी है और रे 3 की डायरेक्शन क्या रखनी है और किस पॉइंट पर जाकर ये मीट करेंगे. स्टूडेंट्स, इसके लिए आपके पास कुछ कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंस्ट्रक्शन रूल्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस. रूल नंबर 1, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सबसे पहले रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी. लेंस में से पास हुई जब तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना किया और फिर फोकस में से पास कर गई. दिस रूल 1 इज़ फॉर रे 1. नाउ द रूल 2. रूल 2 इज़ फॉर रे 2. रूल 2 रे 2 के लिए है और वो क्या है? अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इज़ अनडेविएटेड. वो रे ऑप्टिकल सेंटर में से बगैर कहीं डेविएट हुए सीधी गुजर जाएगी और वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी. जिस तरह सीधी मूव कर रही थी उसी तरह बगैर डेविएट हुए मूव करेगी. रूल नंबर 3 इज़ फॉर रे 3. अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पर स्टूडेंट्स रेज सबसे पहले फोकस में से पास करेगी, लेंसेज में से गुजरने के बाद रिफ्रैक्शन होगी और रिफ्रैक्शन के बाद रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी. स्टूडेंट, एक दफ़ा दोबारा से रे डायग्राम को देखते हैं. इसमें आप देख रहे हैं रे 1 पहले रूल को फॉलो कर रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंसेज में से पास होने के बाद फोकस में से गुजर रही है. रे 2 सेकंड रूल को फॉलो कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से बगैर डेविएट हुए सीधे गुजर रही है. रूल नंबर 3 रे 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकस में से पास होने के बाद रिफ्रैक्शन करवाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल गुजर रही है. और स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर ये रेज़ मीट कर रही हैं उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म्ड होता है. आप देख रहे हैं कि हमने एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा जहाँ से रेज़ एमिट आउट हो रही थी और जिस पॉइंट पर जाकर मीट कर रही थी वहाँ पर रेज़ हमारे पास फॉर्म्ड हुई, इमेज बना. नेक्स्ट है रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉनकेव लेंस जो है उसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. सेम उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ये रेज़ मूव करेंगी, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस होने की वजह से ये रेस को डाइवर्ज कर देगा और आप देख रहे हैं कि इमेज लेंस से बिहाइंड जाकर बन रहा है और यहाँ पर डॉटेड लाइन से हमने रेस को खुद मीट करवाया है, तो इसलिए ये इमेज रियल इमेज नहीं होगा बल्कि वर्चुअल इमेज कहलाएगा. और आप देख रहे हैं जिस साइड पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसी साइड पर हमारा इमेज फॉर्म्ड हो रहा है और इस टाइप के इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज. जबकि कॉन्वेक्स लेंस में देखें तो जिस साइड पर ऑब्जेक्ट था इमेज उससे ऑपोजिट साइड पर बना, तो इस टाइप के इमेज को रियल इमेज कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन लोकेट एन इमेज बाय यूजिंग एनी 2 ऑफ द कंस्ट्रक्शन रूल्स. हम किसी भी इमेज को लोकेट कर सकते हैं कोई भी 2 कंस्ट्रक्शन रूल्स को यूज़ करते हुए. ओके स्टूडेंट्स, इमेज को लोकेट करने के लिए सबसे पहले तो लेंस का होना ज़रूरी है, लेकिन लेंस की बजाय मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए एक सिंबल यूज़ किया है जो कन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. वी यूज़ अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ कॉन्वेक्स लेंस. स्टूडेंट्स, आप इसकी जगह लेंस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कॉन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट एक एरो से किया हुआ है. इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को वेरियस डिस्टेंस पर रखेंगे और कॉन्वेक्स लेंस की मदद से उनका इमेज फॉर्म्ड करेंगे. नाउ द केस 1 इज़, आपके पास सामने एक रे डायग्राम है जिसमें ये दिखाया जा रहा है पैरेलल रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट.
रेज आ रही हैं पैरेलल, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बहुत दूर के डिस्टेंस से, जैसे कि आप सामने फिगर में देख रहे हैं कि हम बहुत दूर की चीज़ को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो रेज पैरेलल आई और सेम प्रिंसिपल रूल्स को फॉलो करते हुए वो फोकस पर इमेज को फॉर्म कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये रेज बहुत दूर से आ रही थी और इससे जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है वो प्रिंसिपल फोकस पर इमेज फॉर्म्ड हुआ है। आप देख रहे हैं कि फोकस पर हमारा इमेज बन रहा है। अब इमेज की अगर लोकेशन पता करें तो इमेज इज़ फॉर्म्ड एट एफ, और अगर प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये रियल इमेज है क्योंकि ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, ऑब्जेक्ट सीधा है जबकि इमेज उल्टा है, एंड डिमिनिश्ड और बहुत छोटा है। वेल स्टूडेंट्स, केस 2 है आपके पास कि आपने ऑब्जेक्ट को अब रखा बियॉन्ड 2f से पीछे। स्टूडेंट्स, आपको f का तो पता है, प्रिंसिपल फोकस को कहते हैं, f के ही डिस्टेंस के बराबर हमने 2f को भी डिनोट किया हुआ है। f और f प्राइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए है, दोनों प्रिंसिपल फोकस हैं। लेफ़्ट और राइट साइड पर दोनों f की बजाय मैंने एक को f से और एक f प्राइम से शो कर दिया। सेम इसी तरह राइट साइड पर 2f और साइड पर 2f प्राइम को शो कर दिया। स्टूडेंट्स, आपने अब जब सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए रेज़ को मीट करवाया, पहली रे पैरेलल आई और फोकस में से पास की, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास की, आप देख रहे हैं कि इमेज f और 2f के दरमियान बन रहा है। दूसरा, इमेज की प्रॉपर्टी देखें, रियल है, ऑपोजिट साइड पे बन रहा है तो रियल है, इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टा है, एंड डिमिनिश्ड, तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की निस्बत इमेज जो है वो कम है। आप फिगर में भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टा बना। नाउ स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट 2f। जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे, पहले केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था, इस केस में ऑब्जेक्ट 2f पर रखा तो सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमारा जो इमेज बना वो 2f पर ही बना। स्टूडेंट्स, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज किस टाइप का बना। रियल इमेज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट बन रहा है। इन्वर्टेड, आप सामने फिगर डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने सीधा रखा लेकिन उसका इमेज हमें उल्टा नज़र आ रहा है, और सेम साइज़ है ऐसा ऑब्जेक्ट, और जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज़ इमेज का आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स, फिगर से आप क्लियर कर सकते हैं रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज़ ऑफ इमेज एज द ऑब्जेक्ट। Case number 4 is when an object is placed between 2f and f। जब हम ऑब्जेक्ट को 2f और f के दरमियान में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। स्टूडेंट्स, सेम रूल्स को फॉलो करते हुए रे पैरेलल आई, फोकस में से पास की, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास की और 2f से आगे उसने इमेज बनाया, तो इमेज की लोकेशन कहाँ होगी, बियॉन्ड 2f। नेक्स्ट है रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। आप देख रहे हैं रियल इमेज बनेगा क्योंकि ऑपोजिट बन रहा है, इन्वर्टेड उल्टा होगा, एंड मैग्नीफाइड, इस केस में इमेज मैग्नीफाई हो जाएगा। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज लार्ज इन साइज है। नाउ स्टूडेंट्स, केस नंबर 5 व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट f। जब हम ऑब्जेक्ट को f पर रखेंगे तो तब इमेज किस तरह का बनेगा। स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पर बनेगा। इन्फिनिटी पर क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल रूल्स के मुताबिक हमने रे को फोकस में से पास करवाना था, लेकिन हमने तो ऑब्जेक्ट को रख ही f पर दिया, तो इसलिए इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म्ड होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर केसेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड विद इन f एंड लेंस। जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकस के दरमियान में रखेंगे तब इमेज किस तरह का फॉर्म्ड होगा। आप देख रहे हैं कि जिस साइड पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा उसी साइड पर हमारा इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, तो इससे एक बात तो जाहिर है कि इमेज हमारा वर्चुअल होगा। इमेज किस साइड पर फॉर्म्ड हुआ, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट था उसी साइड पर हमारा इमेज फॉर्म्ड हुआ, तो इस तरह के इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। दूसरे केस में देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन हमारे इमेज का साइज़ लार्ज है। इट मीन्स कि ये मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है, जिस तरह ऑब्जेक्ट सीधा है उसी टाइप इमेज भी बिल्कुल सीधा है। स्टूडेंट, ये केस इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हुए एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस केस के ज़रिए हम एक वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, आई होप you understood all these cases
very clearly. So it is a time for your home task. I have given some review questions that is related to today's topic. You have to do them on your notebooks, and all these questions are discussed in your lecture. If you have any query related to these topics and questions, you can ask me. Take care. Allah Hafiz.